Hello guys, welcome to Only Wisdom. This is Saga of Political Theory and in today's video we will be dealing with the concept of liberty. सबसे पहले समझते हैं what is the liberty, मीनिंग क्या है लिबर्टी का. सो लिबर्टी इज़ अ कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट क्योंकि अभी तक इसकी कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन उभर कर नहीं आई है. डिफरेंट थिंकर ने इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं. तो समटाइम लिबर्टी और फ्रीडम को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है. समटाइम्स दीज आर कन्फ्यूज्ड टुगेदर. तो जो लिबर्टी है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द लिबरल स्कूल ऑफ थॉट. अगर हम लेमन टर्म्स में लिबर्टी की बात करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रेंट्स, बंधनों का अभाव. तो सबसे पहले समझेंगे हम लिबर्टी, अथॉरिटी और लाइसेंस के बीच के रिलेशनशिप को. लिबर्टी स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रेंट्स. अगर उस लिबर्टी का अनड्यू एक्सपेंशन हो, अगर लिबर्टी काफ़ी ज़्यादा दे दी जाए तो ये जो है लाइसेंस में कन्वर्ट हो सकती है. जो लाइसेंस का नोशन है वो लिबर्टी के नोशन के अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो इस लाइसेंस को, द स्टेट ऑफ लाइसेंस, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है जो कि लिबर्टी के ऊपर कुछ एक ड्यू रिस्ट्रिक्शंस, ड्यू रिस्ट्रेंट्स लगाती है. तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन liberty, authority and license. Now let's understand the dimensions of liberty. लिबर्टी के बेसिकली 3 डायमेंशंस है. सबसे पहले सिविल लिबर्टी, सेकंड इज पॉलिटिकल लिबर्टी, थर्ड इज इकोनॉमिक लिबर्टी. सिविल लिबर्टी क्या होती है? जो कि एक व्यक्ति इन कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति होने के तौर पर इंजॉय करता है, वो होती है सिविल लिबर्टी. बार्कर ने इसे 3 तरह से क्लासीफाई किया है. सबसे पहले बार्कर बात करते हैं फिजिकल फ्रीडम की, कि फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स या जो लाइफ जीने की जो फ्रीडम है. सेकंड यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. इंटेलेक्चुअल फ्रीडम में आ जाता है जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. थर्ड यहाँ पे है प्रैक्टिकल फ्रीडम विच स्टैंड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ चॉइस. सेकंड जो डायमेंशन है लिबर्टी का, दैट इज पॉलिटिकल लिबर्टी. पॉलिटिकल लिबर्टी इज द लिबर्टी विच मैन इंजॉयज इन कैपेसिटी ऑफ अ सिटीजन. आप किसी स्टेट के सिटीज़न हैं, आपको एज अ सिटीज़न वहाँ पे जो भी लिबर्टीज़ मिलती है वो पॉलिटिकल लिबर्टी है. फॉर एग्जांपल, यू आर फ्री टू चूज़ योर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यू कैन फाइट इलेक्शन फ्रीली. तो ये सारे जो नोशन है, या आप वोट कर सकते हैं, ये सारा पॉलिटिकल लिबर्टी के अंतर्गत आ जाता है. थर्ड यहाँ पे है इकोनॉमिक लिबर्टी. लिबर्टी इन कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर. आप कोई काम करते हैं, आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप कोई पेशा करते हैं, चाहे आपके उसमें हैंड का इस्तेमाल हो रहा हो या ब्रेन का. तो जो आप लिबर्टी इन कैपेसिटी ऑफ वर्कर एंजॉय करते हैं वो होती है इकोनॉमिक लिबर्टी. अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी के बारे में. देयर आर बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इसके ऊपर एक काफ़ी लंबी डिबेट चलती रही है. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ नेगेटिव लिबर्टी. तो नेगेटिव लिबर्टी वो लिबर्टी होती है जो कि स्टेट के नेगेटिव रोल को एंडोर्स करती है, स्टेट के नेगेटिव या लिमिटेड रोल को कंटेम्पलेट करती है. अब ये नेगेटिव रोल क्या है? नेगेटिव रोल का मतलब है कि स्टेट का इंडिविजुअल के एक्शन में किसी भी तरह का इंटरवेंशन ना हो, स्टेट का कम से कम रोल हो. तो ये होती है नेगेटिव लिबर्टी, जिसको क्लासिकल लिबरल्स भी सपोर्ट करते हैं. सेकेंड यहाँ पे है पॉजिटिव लिबर्टी, जो कि स्टेट के पॉजिटिव रोल को एंडोर्स करती है और जो कि अलाउ करती है स्टेट को कि वो इंडिविजुअल को अपलिफ्ट करने के लिए उनकी हेल्प करे थ्रू वेलफेयर पॉलिसीज एट्सेट्रा. तो पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है कि स्टेट इंडिविजुअल के स्फेयर में एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है. तो जो अर्ली डिबेट है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की, इसके एक्सपोनेंट्स जो है नेगेटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट्स है एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और हेनरी सिगविक. जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसके एक्सपोनेंट या सपोर्टर्स है जे.एस. मिल, एल.टी. हॉबाउस, हेरोल्ड जे. लास्की, टी.एच. ग्रीन. 1941 में अटलांटिक चार्टर में 4 तरह की फ्रीडम की बात की गई जो कि रूजवेल्ट और चर्चिल द्वारा लाया गया था. तो ये जो 4 तरह की फ्रीडम कौन कौन सी है? द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट्स. जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वर्शिप है ये नेगेटिव फ्रीडम को या नेगेटिव लिबर्टी को ये डिनोट करता है, क्योंकि स्पीच ऑफ वर्शिप की जो ये फ्रीडम है
इसमें स्टेट का किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा। सेकंड जो यहाँ पे सेट है फ्रीडम ऑफ फियर एंड वांट्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट्स, आपको किसी चीज़ का फियर है या फिर जो फ्रीडम फ्रॉम वांट्स है, ये सब पॉजिटिव फ्रीडम्स है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट अपना रोल प्ले कर सकती है। अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन है? सबसे पहले इसाई बर्लिन, सेकंड इज एफ.ए. हायक, थर्ड इज मिल्टन फ्रीडमैन और चौथे है रॉबर्ट नोजिक। 1958 में इसाई बर्लिन came out with the book Two Concepts on Liberty, in which he discussed broadly about the positive and negative liberty. नेगेटिव लिबर्टी क्या है इसाई बर्लिन के अकॉर्डिंग? तो he says that negative liberty of individual consists not in being prevented from attaining his goal by other human being. तो नेगेटिव लिबर्टी से मतलब यही है कि कोई इंडिविजुअल है, उसको उसके गोल से अटेन करने में दूसरे इंडिविजुअल उसको प्रिवेंट ना करे। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि इंडिविजुअल इज हिज ओन मास्टर, इंडिविजुअल अपना स्वामी स्वयं है। फर्दर ही सेज दैट सोशल इनइक्वालिटीज आर अनक्वेश्चनेबल। जो सोसाइटी में जो भी कुछ एक इनइक्वालिटीज़ है, सोशल इनइक्वालिटीज़ है, वो अनक्वेश्चनेबल है। क्यों अनक्वेश्चनेबल है? ही जस्टिफाइड इट with the statement that if one cannot fly like an eagle and swim like a whale, he is by no means deprived of the political liberty. कि अगर कोई ईगल की तरह नहीं उड़ सकता या वेल की तरह स्विम नहीं कर सकता तो वो पॉलिटिकल लिबर्टी से डिप्रीव्ड नहीं है। सेकंड एक्सपोनेंट इस डिबेट के है एफ.ए. हायक। ही रोट अ बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इन 1960। जो एफ.ए. हायक थे उन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम को इंटरचेंजेबली यूज़ किया है एंड ही कॉन्ट्रास्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम विद पॉलिटिकल एंड इनर फ्रीडम। वो तीन तरह की बात करते हैं बेसिकली, एक पॉलिटिकल फ्रीडम, सेकंड इज इनर फ्रीडम, थर्ड इज फ्रीडम एज अ पावर। तो वो फुल या एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात नहीं करते। ही गेव द स्टेटमेंट that it is better that some should be free than none and better that some should have full freedom than all should have limited freedom. कि समाज में ये बेटर रहेगा कि कुछ ही लोग फ्री रहे रादर देन कि सभी लोगों को फुल फ्रीडम दी जाए या सभी लोगों को कोई भी फ्रीडम ना हो, और बेटर ये रहेगा कि सम शुड हैव फुल फ्रीडम दैट ऑल शुड हैव लिमिटेड फ्रीडम। अगर सभी को लिमिटेड फ्रीडम दे दी जाए तो इससे बेटर ये है कि कुछ ही लोगों को फुल फ्रीडम दे दी जाए। और जो केक ऑफ फ्रीडम है इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इक्वल शेयर्स ऑफ ऑल बट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रोल इन द प्रोग्रेस। एक इंडिविजुअल का सोसाइटी की प्रोग्रेस में क्या रोल है, उसी के बेस पे जो इस फ्रीडम का जो केक है या जो फ्रीडम है, इसी के बेस पे फ्रीडम दे दी जानी चाहिए। थर्ड यहाँ पे जो चीफ एक्सपोनेंट इस डिबेट के है मिल्टन फ्रीडमैन। ही रोट अ बुक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इन 1962 और उन्होंने माना कि जो कैपिटलिज्म है ये फ्रीडम की एक नेसेसरी कंडीशन है। क्यों नेसेसरी कंडीशन है? बिकॉज जो कैपिटलिज्म एंडोर्स करता है इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया को, फ्री ट्रेड को, लेसिस फेयर पॉलिसी को, इसलिए कैपिटलिज्म एक नेसेसरी कंडीशन है फ्रीडम की। और फ्रीडम का मतलब क्या है मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग कि इट इज़ द एब्सेंस ऑफ कोअर्शन बाय हिज फेलो मैन। जो साथ वाले व्यक्ति है उनके द्वारा जो एब्सेंस ऑफ कोअर्शन है यही फ्रीडम है। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। तो जो क्वेस्ट फॉर लिबर्टी है, जो लिबर्टी की एक खोज है, लिबर्टी की एक जो सर्च है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और एक डायनामिक आइडिया है, क्योंकि जो इसका नोशन है ओवर द टाइम चेंज होता है। इसका स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशन ये सब टाइम के साथ साथ चेंज होते रहे हैं। बट ब्रीफ में अगर हम समझे, अगर हम किसी भी स्कूल ऑफ थॉट की बात करें या किसी भी थिंकर की बात करें तो लिबर्टी को बेसिकली उन्होंने कहीं ना कहीं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स के साथ जोड़ा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।